हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज का वीडियो है संघीय बजट 2022-23 पर आधारित टॉप 20 एमसीक्यू। ये प्रश्न है 2022 में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई बजट पर आधारित है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अमृतकाल में अर्थव्यवस्था की उन्नति हेतु निर्धारित की गई लक्ष्यों में शामिल क्या क्या है। तो पहला, सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर बल देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना। दूसरा, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। तीसरा, चक्राकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। और पांचवा, निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश में सहायता उपलब्ध करना। ये चारों में से कौन सा सही है, उपयुक्त में से कौन सा सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4। चक्राकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन योजना कितने क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है? उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन योजना, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संघीय बजट 2022-23 में कतिपय प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। कतिपय प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। पहला, प्रधानमंत्री गति शक्ति। दूसरा, समावेशी विकास। तीसरा, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य में योजना। चौथा, निवेश का वित्तपोषण। पाँचवा, बहुआयामी निर्धनता का समूल निवारण। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एवं 4 केवल। प्रधानमंत्री गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवास, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, निवेश का वित्तपोषण, ये चारों सही है। जबकि बहुआयामी निर्धनता का समूल निवारण ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर, कि संघीय बजट 2022-23 में विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए प्रस्तुत राष्ट्रीय मास्टर प्लान में शामिल है। कौन कौन शामिल है इन चारों में से? पहला है, वित्त वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण। दूसरा है, एक स्टेशन एक उत्पाद। तीसरा है, पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास परियोजना। चौथा है, 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें। उपयुक्त में से कौन सा सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से चारों सही है। 1, 2, 3 एवं चारों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संघीय बजट 2022-23 में भारतीय रेल के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया? संघीय बजट 2022-23 में भारतीय रेल के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेल स्वर्ण चतुर्भुज परिपथ पर पैसेंजर ट्रेनों के लिए नई समर्पित रेल लाइन बिछाया जाना, ये नहीं प्रस्ताव किया गया। जबकि एक स्टेशन एक उत्पाद को किया गया है। 2022-23 में 200 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाना, ये भी किया गया है। और अगले 3 वर्षों में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार करना, ये तीनों किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय बजट 2022-23 में पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 में कितनी रोपवे परियोजनाओं के लिए ठेके दिए जाने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 रोपवे की। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय बजट 2022-23 में देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की गई। प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ऐसी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी के जो 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले कृषि क्षेत्र को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 को। नेक्स्ट है, संघीय बजट 2022-23 में कृषि विकास हेतु निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की गई है? कृषि विकास हेतु निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की गई है? गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, भू दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन, कीटनाशक एवं पोषक तत्वों के छिड़काव हेतु किसान ड्रोनों को बढ़ावा, कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में संशोधन करके उनमें प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल करना। और चौथा है, नाबार्ड के अधीन मिश्रित पूंजी युक्त कोष बनाना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सभी सही है। ये चारों जो हैं वो कृषि विकास हेतु घोषणा की गई है संघीय बजट 2022-23 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संघीय बजट में
कतिपय नदी जोड़ो रिवर लिंक्स परियोजना का उल्लेख है? इनमें से कौन सही है देखना है कि दमन गंगा मीनजाल, पार ताप्ती नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 एवं 5 सभी। ये पांचों का उल्लेख किया गया है नदी जोड़ो परियोजना में संघीय बजट 2022-23 में। दमन गंगा मीनजाल, पार ताप्ती नर्मदा, गोदावरी कृष्णा को, कृष्णा पेन्नार को और पेन्नार कावेरी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है? इस योजना अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को अत्यंत जरूरी एवं अतिरिक्त ऋण प्रदान किए गए हैं। दूसरा है ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। तीसरा है ECLGS को गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों सही है ECLGS के बारे में। नेक्स्ट है संघीय बजट 2022-23 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा नहीं की गई है? कौन सी घोषणा नहीं की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत देश के प्रत्येक जनपद में समर्पित औद्योगिक संस्थान का विकास, ये घोषणा नहीं की गई है। जबकि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत गारंटी के दायरे को बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा। 5 वर्षों में 6,000 करोड़ के परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये तीनों किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय बजट 2022-23 में शिक्षा के विकास और प्रोन्नयन हेतु निम्नलिखित में से किस पहल की घोषणा की गई है? कौन कौन सी पहल है इसमें देखना कौन सही है? 1 क्लास 1 TV चैनल कार्यक्रम, वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रोग्राम चलाओ और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई-लैब्स की स्थापना, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों सही है। ये तीनों पहल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या है? तो इस कार्यक्रम की घोषणा संघीय बजट 2022-23 में की गई। दूसरा है इसके अंतर्गत 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। और तीसरा है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान संस्थान निम्हांस को इस कार्यक्रम को नोडल केंद्र बनाया गया है। अब देखना उपयुक्त में से कौन सा सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 सभी। ये तीनों सही है नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की घोषणा संघीय बजट 2022-23 में नहीं की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रॉप आउट शून्य कार्बन। ये संघीय बजट 2022-23 में नहीं की गई घोषणा। क्या क्या की गई? तो महत्वाकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम किया गया है, वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम किया गया है, PM डिवाइन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संघीय बजट 2022-23 में घोषित किसी भी समय कहीं भी डाकघरों में बचत पहल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? पहला है 2022 में देश के सभी 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग प्रणाली चालू हो जाएगा। दूसरा है देश के सभी डाकघरों में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM की सुविधा होगी। तीसरा है डाकघर के खाते में बैंक खाते के बीच धन का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा। और इसमें से कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। ये तीनों सही है डाकघर के बारे में। नेक्स्ट है एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई-पासपोर्ट भारत में किस वर्ष से जारी होने लगेगा? एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई-पासपोर्ट भारत में किस वर्ष से जारी होने लगेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2022-23 से। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35.4% की। 35.4% की। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितने प्रतिशत अनुमानित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.4%। कितना? 6.4%। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय रेल का परिचालन अनुपात कितना अनुमानित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 96.98%। कितने? 96.98%।
ये था 20 टॉप एमसीक्यू संघीय बजट 2022-23 पर आधारित। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।